अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शीबा अकरम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक बहुत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन इस गलती के साथ आती हैं कि जब वो अपनी बच्चेदानी किसी भी वजह से निकलवा देती हैं, लेकिन उसके साथ दोनों साइड्स की राइट और लेफ्ट की जो ओवरी है, अंडेदानी है, वो भी निकलवा देती हैं, तो उसके बाद उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स तो उनको बताते हैं कि ये अंडेदानियाँ भी हमने निकाल दी हैं बच्चेदानी के साथ, क्योंकि ये ज़रूरी थी। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि अंडेदानियों तक कैंसर जाने का ख़तरा होता है, अंडेदानियाँ सेहतमंद नहीं होती, वो निकालना ही ज़रूरी होता है, CA 125 रेज्ड होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो उनकी गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो यूट्रस भी निकालती है और साथ में दोनों अंडेदानियाँ भी निकाल देती है। अब वो मेडिसिन जब उनको लिख के देती हैं जो उन्होंने घर जाके खानी है, उस मेडिसिन को वो समझती हैं कि जब तक हमारे ज़ख्म ठीक नहीं हो जाते या जब तक हम एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं, शायद तभी तक हमने ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लेनी है। तो वो बाद में सारी दवाइयाँ एकदम बंद कर देती हैं। हालांकि अंडेदानी जो हार्मोन्स बना रही थी, वो हार्मोन्स अब तो बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे, ना इस्ट्रोजन बनेगा ना प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। चलिए, प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत तो अब उस तरह से यूट्रस निकलने के बाद उतनी नहीं, लेकिन ईस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, हमारे मूड पे उसका इफ़ेक्ट होता है, हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म पे उसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए इन ख़वातीन को जो कि अपनी बच्चेदानी और अंडेदानी निकलवाने के बाद ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेती, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि ज़रा सी चोट पे वो टूट जाती हैं, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऐसी ख़वातीन की जो एजिंग है, यानी बुढ़ापा जो है, वो आम खातून की निस्बत कई गुना, 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से उनके ऊपर बुढ़ापा आता है। वो बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनका मुंह खुश्क रहता है, वजाइना ड्राई हो जाती है और उनकी पूरी बॉडी पे उसके असरात आते हैं। इनमें से कुछ असरात तो ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक हैं। तो इसलिए ये बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपनी बच्चेदानी के साथ साथ अंडेदानियाँ भी निकलवा दी हैं, तो आपको पूरी ज़िंदगी, तकरीबन पूरी ज़िंदगी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्पेशली ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, ख़ास तौर पे नेचुरल ईस्ट्राडायोल की जो थेरेपी है वो लेनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी बच्चेदानी छोटी उम्र में निकल जाती है। जैसे छोटी उम्र से मुराद है कि अभी उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई, या वो मीनोपॉज की एज पे 45 ईयर की एज से वो अगर कम थी, तो उस वक्त उनकी बच्चेदानी निकल गई, तो फिर ऐसी खवातीन को तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत ज़्यादा होती है बनिस्बत के ज़्यादा बड़ी उम्र की औरतों की बच्चेदानी के साथ अंडेदानियाँ निकली गई हों तो। अच्छा, इसमें डॉक्टर्स तो बताते हैं, लेकिन समटाइम्स शायद अपने रश की वजह से वो पेशेंट को पूरी तरह समझा नहीं पाते या मरीज़ समझ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और वो हार्मोन्स लेना बंद कर देते हैं। फिर जब ज़्यादा बड़े मसले होते हैं तो फिर ही वो सामने आती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये पैगाम आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और ये आप तक पहुंच गया होगा कि जब भी बच्चेदानी के साथ अंडेदानियाँ निकल जाएं, तो अंडेदानियाँ ही हार्मोन्स बनाती हैं, तो इसलिए फिर पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।